नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। प्यारे दोस्त, आज हम भारतीय भूगोल के टॉप 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे तथा बीडीओ के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्त, वीडियो के लास्ट तक बने रहना तथा सभी प्रश्नों के सही सही आंसर देने का प्रयास करना। इसी तर्ज पर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए है 2.2%, ऑप्शन नंबर बी है 2.4%, ऑप्शन नंबर सी है 2.8%, ऑप्शन नंबर डी है 3.2%। प्यारे दोस्त, याद रखना, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 8.8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर बी है 8 अंश 4 मिनट साउथ से लेकर 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी है 6 अंश 8 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर डी है 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 35 अंश 6 मिनट नॉर्थ। प्यारे दोस्त, याद रखना, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 अंश 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी है अंडमान द्वीप, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेट निकोबार। प्यारे दोस्त, याद रखना, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। प्यारे दोस्त, याद रखना, भारत में जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। प्यारे दोस्त, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा, जिसे 82.5 अंश ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, किस शहर से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है प्रयागराज के नैनी, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी है पटना। प्यारे दोस्त, याद रखना, भारत का जो मानक समय रेखा है वह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज नैनी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। प्यारे दोस्तों, याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। प्यारे साथियों, याद रखना, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बी है डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर डी है पाक जल संधि। प्यारे दोस्त, याद रखना, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल, ऑप्शन नंबर डी है लद्दाख।
प्यारे दोस्त याद रखना, हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे गॉडविन आइस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, पर किस पर्वत श्रेणी में है? ऑप्शन नंबर ए है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी है जास्कर, ऑप्शन नंबर डी है पीर पांचाल। प्यारे दोस्त याद रखना, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे केटू या गॉडविन आइस्टीन के नाम से जाना जाता है, ये काराकोरम काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम। प्यारे दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी है नासिक, ऑप्शन नंबर डी है बैतूल। प्यारे दोस्त याद रखना, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्त याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। प्यारे दोस्त याद रखना, नर्मदा को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है पुडुचेरी। प्यारे दोस्त याद रखना, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पाँचवा, ऑप्शन नंबर बी है छठा, ऑप्शन नंबर सी है सातवां, ऑप्शन नंबर डी है आठवां। अरे दोस्त याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां। प्यारे दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ऑप्शन नंबर ए है 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 6 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है 5 घंटे। प्यारे साथियों याद रखना, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्यारे साथियों याद रखना, भारत में जो कर्क रेखा है वो भारतीय 7 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी है बड़ा निकोबार। प्यारे साथियों याद रखना, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन नंबर ए है चाइना, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। प्यारे साथियों याद रखना, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है भूटान, ऑप्शन नंबर डी है चीन। प्यारे साथी याद रखना, हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है अरावली, ऑप्शन नंबर सी है विंध्याचल, ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा।
प्यारे साथी याद रखना, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को जो है वो अरावली है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी अरावली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ई है पद्मा, ऑप्शन नंबर बी है जमुना, ऑप्शन नंबर सी है मेघना, ऑप्शन नंबर डी है सांगपो। प्यारे साथियों याद रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुना। अरे साथियों याद रखना, सांगपो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्म ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जम सांगपो के नाम तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर है कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी है शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी है दूध सागर। प्यारे साथियों याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है उसे जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। प्यारे साथियों याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। प्यारे साथियों याद रखना, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम है वो मेघालय में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? प्यारे साथियों याद रखना, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। प्यारे साथियों याद रखना, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों याद रखना, भारत में मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाना जाने वाला जो राज्य है वो केरल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। प्यारे साथियों याद रखना, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर सी है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन सागर परियोजना। प्यारे साथियों याद रखना, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के नाम से बनाई गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी परियोजना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। प्यारे साथियों याद रखना, भारत के छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हाथियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है एक सींग वाले गेंडों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है शेर के लिए। प्यारे साथी याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक सींग वाला गेंडा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय
राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NH7, ऑप्शन नंबर बी है NH1, ऑप्शन नंबर सी है NH44, ऑप्शन नंबर डी है NH2। प्यारे साथियों, याद रखना, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे NH44 के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH44। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। प्यारे दोस्त, याद रखना, डिगबोई जो कि असम में स्थित है, ये असम में स्थित है, एक प्रकार का तेल क्षेत्र है जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है मलक्का, ऑप्शन नंबर बी है पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर डी सी है डोकलाम, ऑप्शन नंबर डी है बोरिंग। प्यारे साथियों, याद रखना, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसे पाक जलडमरू के नाम से जाना जाता है या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है गंगा और झेलम, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु और सतलज, ऑप्शन नंबर डी है गंगा और कावेरी। प्यारे साथी, याद रखना, सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का निर्माण भारत की दो प्रसिद्ध नदियां करती हैं जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों, यही तक रहा आपका ये क्वेश्चन। सभी प्यारे दोस्त अपने आंसर को कमेंट में बताएंगे, अपने स्कोर अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।